चाचू के साथ जा रही हूँ। वो जहाँ रहेंगे मैं वहाँ ही रहूंगी, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मैंने कहा ना, कहीं नहीं जाओगी तुम। तो यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ पापा, मुझे चाचू के साथ जाना है। इन्हें पीछे छोड़कर जा रहे थे तुम? क्या ये बिन तुम्हारे रह लेती? इतनी कठोर हो गई हो तुम शालू? तुम जी लेती इसके बगैर? नहीं जी पाती। तो संभाल इसे, छिपा ले अपने आंचल में। ब्रह्मदत्त, मुझे बताए बिना तुमने तो आज तक कोई भी कदम नहीं उठाया। मेरे आने तक तो रुक जाते। इस घर की हमेशा से ये मर्यादा रही है कि कोई भी जब यहां से विदा हुआ है, मुस्कुराहटों की पालकी पर बैठकर ही गया है। बहन, तेरा सम्मान मेरे लिए ईश्वर की प्रार्थना है, कोई भी इसे भंग नहीं कर सकता। पिछले 30 साल से तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मेरी संपदा पर तुम्हारा पूरा अधिकार है, लेकिन इन पूरे अधिकारों के साथ साथ तुम्हें कुछ कर्तव्य भी निभाने होंगे, और तुम्हारा सबसे पहला कर्तव्य है मेरी मर्यादा की रक्षा करना। इस मर्यादा की रक्षा के लिए ही तो आज तक शांत हूं मैं, लेकिन आप तो अपनी सारी संपदा लुटाने पर तुले हैं। मैं किसी को एक कौड़ी भी नहीं देने दूंगी, फिर भले ही वो आपकी बहन ही क्यों ना हो। मेरे जीते जी तो आप किसी को कुछ भी नहीं दे सकेंगे। अरे पति को खोकर आई है, अब मेरी संपदा खाना चाहती है। विधवा हो गई है तो विधवा की तरह रहे ना। और रही बात मेरे कर्तव्य की, तो अब मेरा आपकी पत्नी होने से ज्यादा एक मां होने का कर्तव्य है। अगर तुम मेरी मर्यादा की रक्षा नहीं कर सकती तो मेरी पत्नी कहलाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। तो यही ठीक है माँ, इन्होंने कह दिया तो कह दिया। ये तुम्हें त्याग रहे हैं माँ, ये अंधे हो गए हैं। इन्हें तो मैं भी नहीं दिख रहा हूं, इन्हें सिर्फ ये ब्रह्मदत्त दिख रहा है। आज से कोई मेरा चाचा नहीं, कोई मेरी चाची नहीं, सब मर गए मेरे लिए। मेरा रिश्ता माँ सिर्फ तुमसे है। अगर ये तुम्हारे पति नहीं तो मैं इनका बेटा नहीं। पत्नी का त्याग हो सकता है, लेकिन पुत्र का त्याग नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है पुत्र का त्याग तो ना सही, पिता का त्याग तो हो सकता है ना। जाओ बेटी, किचन से मिट्टी का मटका लेकर आओ, पानी भर के। पिता को चिता पर सुलाकर उसे अग्नि में समर्पित करने से पहले पुत्र उसकी आत्मा को जल पिलाता है, ताकि परम आत्मा से मिलन की लंबी यात्रा में उसे प्यास ना लगे। ले पकड़। इस क्रिया के बाद मैं तेरे लिए दिवंगत हो जाऊंगा, तेरे मेरे सांसारिक संबंध खत्म हो जाएंगे, तेरी मां विधवा हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, आपका बच्चों के सामने ऐसा करता है। ऐसा ही होगा। अब छोड़ो इसे, मैं कहता हूं छोड़ो इसे। आज के बाद तुम दोनों के लिए मैं मर चुका हूं।
भी हुआ सब ठीक हुआ पार्वती बहन। आपके सर से कंटक हटा। मैं कहता था ना, मेरे एक बार से सब धराशायी हो जाएंगे। अफसोस इस बात का है कि बहनोई जी अपना अंतिम संस्कार करवा कर चली गई। किसका अंतिम संस्कार माँ? कोई मर गया है क्या? तुम चुपचाप अपने कमरे में जाओ, तुम्हें इस सबसे कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है मामा? मैं भी तो इसी घर में रहती हूँ ना। माँ, सब लोग कहाँ हैं? कोई झगड़ा हुआ यहाँ पर? चाची कहाँ है? चाची चाची चाची, जब देखो चाची की आंचल में छुपी रहती है। मैं माँ हूँ तेरी। बेटा पूजा, अपने कमरे में जाओ। देख नहीं रहे हो हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। मामा, जिस दिन से तुम इस घर में आए हो, यहाँ रोज एक नई आग लगती है। तेरी भी जुबान चलने लगी है। देखा आपने, एक एक को बिगाड़ कर चली गई है वो। कहाँ चली गई है चाची? तुम्हारे पिता ने अपना अंतिम संस्कार करवाया और तुम्हारी माँ को विधवा कह के यहाँ से चले गए। उन्होंने जरा भी नहीं सोचा, उम्र भर का नाता तोड़कर चले गए। सारी दुनिया में कभी किसी ने ऐसा नहीं किया होगा। सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा भी तो कोई नहीं हुआ है। ना तुम किसी की माँ बन सकी और ना ही किसी की पत्नी। पता नहीं तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो माँ। यार, ममता की तो एक बूंद नहीं तुम्हारे अंदर। एक झापड़ पड़ेगा तो जबान चलाना भूल जाओगी। माँ को सिखा रही है। अगर मेरी ममता न होती तो तू इतनी बड़ी नहीं होती आज। जिसमें ममता बाती है, घर के सब लोग उसी के साथ गए हैं। तुमने तो सिर्फ नफरत बोई है माँ। कब तक सहते मेरे पापा तुम्हारा जहर? मैं भी जा रही हूँ उन्हीं के पास। अरे घर के बाहर निकली तो पांव तोड़ के रख दूंगा। तुम कौन हो तो मेरा हाथ पकड़कर रोकने वाले? हाँ, मैं अपने पापा की बेटी हूँ, उन्हीं के पास जा रही हूँ। और रही मेरे पाँव तोड़ने की बात, मुझे हाथ लगाकर देख लो। आप देवयानी हैं? यस। जी मैं अंजलि हूँ, अंदर आ सकती हूँ? या श्योर, प्लीज कम इन। प्लीज बी सीटेड। क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? मैं आपसे शेखर के बारे में बात करना चाहती थी। शेखर के बारे में? क्या? वो मुझे पता नहीं आप और शेखर के बीच में कैसे, I mean, मेरा मतलब है शेखर जब न्यूयॉर्क आया था तो हमारे पास ठहरा था। मैं उन्हीं के लिए यहाँ इंडिया आई हूँ। क्या तुम शेखर से प्यार करती हो? अगर उसे न चाहती तो उसे तलाश करते करते इंडिया तक नहीं आती। क्या आपको लगता है शेखर मुझे प्यार करता है? सी अंजलि, आई रियली डोंट नो, क्योंकि उसने कभी तुम्हारा जिक्र नहीं किया और मैंने कभी तुम्हें उसके साथ नहीं देखा। मैं चलती हूँ। रुको अंजलि, अंजलि, मर्द के दिल पर किसी औरत का नाम नहीं लिखा होता। उसका दिल एक सीपी की तरह है, कब खुल जाए ये कोई नहीं जानता, लेकिन जब खुलता है उस वक्त अगर कोई औरत बूंद बनकर गिर जाए तो वो मोती बन जाती है। जाने शेखर दिल की सीपी कब खुलेगी? तुम उस पर बरसती रहो, कोई ना कोई बूंद तो मोती बनी जाएगी। आप मोती नहीं बनना चाहती? अंजलि, इन लाइफ always be selfish. पूजा, आरती, चाचू, अरे घर में कोई है कि नहीं? क्या बात है महेंद्र, क्यों चिल्ला रहा है इतना? भैया घर में सब लोग कहाँ हैं? हम बताता हूँ। तुम्हारे पिताश्री ने कल रात को गजेंद्र से अपना
अंतिम संस्कार करवाया और फिर घर छोड़कर चले गए, अपने प्रियजनों को समेटकर खाली हाथ हिलाते। लल्लन प्रसाद अग्निहोत्री, तुम जिस थाली में खा रहे हो उसी में तुम्हारे डंक छेद फैलाते जा रहे हैं। अरे तुम तो काले नाग हो, काले नाग। जिस आस्तीन में रहते हो उसी को डंक मारते हो। महेंद्र भैया मुझे बोलने दो, और मेरी एक बात याद रखना कि यही खाली हाथ जिस दिन मुट्ठी बनकर उठेंगे ना तो तुम्हारे फैले हुए फंड को कुचल के रख देंगे। महेंद्र भैया आप चुप रहो। आप भी जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ भैया, अच्छा नहीं हुआ भैया। महेंद्र सुन। भांजे धीरज, युद्ध में धीरज रखना होता है। मोह जगत के विनाश का कारण है, लेकिन मोह ही इस संसार को चलाता है। सांसारिक विलासिता, धन संपत्ति का मोह द्वेष पैदा करता है, और दूसरी तरफ मनुष्य का एक दूसरे के प्रति मोह त्याग और पीड़ा सहने की शक्ति देता है। आज एक नया सवेरा है, हम सबका पुनर्जन्म हुआ है। मनुष्य का जब जन्म होता है तो वो इस संसार में खाली हाथ आता है, अपने साथ कुछ नहीं रखता। दूसरे जन्म का उसी जन्म में त्याग करके आता है। ये मैं आई कम इन मिस्टर गजेंद्र? यस प्लीज कम इन। मैं एडवोकेट सिन्हा। हाय गजेंद्र, प्लीज बैठिए। ये कुछ कोर्ट के पेपर्स हैं। एक मिनट। मामा जी जरा अंदर आएंगे, कोई वकील साहब आए हैं। एक मिनट। ये है क्या? कुछ कोर्ट के पेपर्स हैं, आप खुद देख लीजिए ना। भांजे हाथ मत लगाना। क्यों मामा जी? अरे ये वकील लोग पता नहीं कौन नोटिस तुमका थमा देंगे और फिर तुम दीवाने की तरह कचहरी के चक्कर लगाते रहना। हम का बताओ वकील साहब, ईमा है का? देखिए आपको पूरी आजादी है, आप ये पेपर्स लें या ना लें। तो जाओ, नहीं लेते। जैसी आपकी मर्जी। वैसे ये विश्वनाथ, ब्रह्मदत्त और रेणु जी की सारी चल और अचल संपत्ति के कागजात हैं जो उन्होंने गजेंद्र जी और उनकी मां के नाम कर दिए थे। अरे वकील साहब आप बैठिए ना। मामा जी आप भी कुछ भी बोलते रहते हैं। ये गांव से आए, इनकी बात का प्लीज बुरा मत मानिएगा। आप कुछ पिएंगे? जी नहीं, मैं ना पीऊंगा ना बैठूंगा। आप ये कागजात संभालिए। बाय। थैंक यू। ये हुई ना बात मामा जी। देखा भांजे, हमरी एक चाल ने सबको चारों खाने चित्त कर दिया। पांडव ने तो सारा दिन जुआ खेला था, फिर सब हारे थे। हमरी एक चाल ने तुमका सब जितवा दिया। भांजे, अब हमरा अगला कदम होगा विश्वनाथ इनकॉर्पोरेशन का नाम बदलकर गलाइटो इनकॉर्पोरेशन करना होगा। उसके लिए हमें अखबार में इश्तिहार देना होगा और नोटिस देना होगा पब्लिक को कि विश्वनाथ और ब्रह्मदत्त के साथ जो भी व्यवहार और काम का और धंधा करेगा वो अपनी जिम्मेदारी पर करेगा। वो सब ठीक है मामा जी, लेकिन ये गैलेटो क्या हुआ? बेटा, गा से गजेंद्र, ला से लल्लन, टो से टोनी, गलेटो। बहुत खूब मामा जी, बहुत खूब। लेकिन अब सबसे पहला काम मुझे ये करना है, मुझे ये ऑफिस बदलना है, क्योंकि अब मैं यहाँ का चेयरमैन हूँ। बिल्कुल बेटा, विश्वनाथ का चैम्बर अब तुम्हारा हुआ और ब्रह्मदत्त वो क्या कहते हैं, वाइस चेयरमैन ना, लल्लन प्रसाद अग्निहोत्री, और तुम्हारी चेयर टोनी। अब ये रही तुम्हार कुर्सी।
हाय अजय। अरे गजेंद्र भैया, आप कैसे हैं? अच्छा, आप बैठिए, मैं दीदी को बुला के लाता हूँ। दीदी, दीदी गजेंद्र भैया हैं। अरे बैठिए ना आप। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। तुम कुछ कहो उससे पहले मैं जो कहना चाहता हूँ उसे सुन लो। कल तुम मेरे ऑफिस में आई तो मेरी तकदीर जैसे मेरे ऊपर मेहरबान हो गई। रातों रात मैं उस कंपनी का इकलौता मालिक बन गया, 300 करोड़ रुपए की कंपनी का चेयरमैन। तुम्हारे कदम मेरे लिए कितने शुभ हैं देवयानी। मैं चाहता हूँ कि जो बीत गया उसे भूल जाओ और मेरी खुशियों में मेरे साथ शामिल हो जाओ। तुम जिसे तकदीर की मेहरबानी समझ रहे हो वो सबूत है तुम्हारी एक और बदनसीबी का। जो आदमी अपनों का हक छीन ले वो गैरों को कभी भी मसल सकता है। क्या कह रही हो दीदी? गजेंद्र भैया ठीक ही तो कह रहे हैं, हक हमेशा छीन कर लिया जाता है। हमने भी कितना गवाया है। आज अगर गजेंद्र भैया हमें कुछ लौटाना चाहते हैं तो साफ ज़ाहिर है इनका दिल कितना बड़ा है। शट अप अजय, तुम उस वक्त बहुत छोटे थे। तुम्हें नहीं मालूम कि ये इंसान कितना कमीना है। तुम जाओ अपने कमरे में। एंड मिस्टर गजेंद्र, विल यू प्लीज लीव दिस प्लेस एट वंस? इससे पहले कि मैं तुम्हारी तारीफ में अपनी जुबान गंदी करूं, निकल जाओ यहां से और आइंदा फिर यहां कभी मत आना। अफसोस करोगी देवयानी, मैं आज जिंदगी के जिस मुकाम पर खड़ा हूं, अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे जीने के सभी रास्ते बंद कर सकता हूं। विधाता नहीं हो तुम, मुझसे दुश्मनी करोगे? मेरे पास तुमसे कहीं ज्यादा वजह है इंतकाम की। तुम मेरे जीने के रास्ते बंद करोगे, मैं तुम्हारी सांसों में जहर घोल दूंगी। Now get lost। चलो अच्छा है, तुमने मुझसे कुछ रिश्ता तो जोड़ा, दुश्मनी का ही सही। गुड लक।